मेरठ से नीले ड्रम वाले हत्याकांड की कहानी आप लोग नहीं भूले होंगे, कोई भी नहीं भूला होगा। और मेरठ को जब भी याद किया जाएगा तो सौरभ हत्याकांड जरूर याद आएगा। और इसी के साथ एक और नया किस्सा सामने आया है जिसमें कि बीवी की बेवफाई, सांप का आइडिया और कत्ल की साजिश सब शामिल है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेरठ में सेकंड मुस्कान की तरह ही एक और पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला घोंट दिया। गाइस, तो बात ऐसे शुरू होती है कि एक नया मामला सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को हादसा साबित करने के लिए पति के शव के पास सांप रख दिया ताकि ऐसा लगे कि सांप ने काट लिया है। मेरठ से नीले ड्रम का हत्याकांड के बाद सांप वाला कांड, सॉरी गाइस, ड्रम ही याद आता है। सांप वाला मर्डर केस सामने आया है। नए मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को हादसा साबित करने के लिए पति के शव के पास सांप रख दिया ताकि ऐसा लगे कि सांप के काटने से मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई है। सांप के काटने से पहले ही अमित नामक शख्स की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या मैटर है। और जैसे कि मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ हत्याकांड हुआ था, उसी के ऊपर ये फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का किस्सा सामने आया है। यहाँ पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंट दिया, फिर शव के नीचे सांप को दबा दिया। सांप ने युवक को 10 बार डसा। वारदात के बाद बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह जब घर वाले उठे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजन को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है। बुधवार देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पहले पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बॉयफ्रेंड का नाम बताया क्योंकि वो टूट चुकी थी पुलिस जिस तरह से सवाल कर रही थी। और पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो जुर्म कबूल कर लिया। मामला बहुसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। युवक को सो रहा था, नीचे सांप मिला। घर वालों के मुताबिक अमित कश्यप उर्फ मिक्की 25 साल जिनकी एज है, रोजाना की तरह शनिवार को काम करके रात 10 बजे घर लौटा। खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसकी पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। अमित आमतौर पर सुबह ही जल्द उठ जाता था। जब वह नहीं उठा तो करीब 5:30 बजे घर वाले उसे कमरे में जगाने पहुंचे। वहां देखा कि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बार बार आवाज लगाने के बाद भी वह नहीं उठा। घर वालों ने उसे हिलाया तो शरीर के नीचे सांप बैठा था। इस पर घर वालों ने घबराकर शोर मचा दिया। सांप ही काटने से मृत्यु हो गई उनको ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने सांप को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद घर वालों ने महमूदपुर सीखड़ा से सांप को सपेरे को बुलवाया। वह सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया। शरीर पर सांपने के निशान तो थे। घर वाले अमित को डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर 10 जगह सांप के काटने के निशान मिले। इन्हें देखकर परिजनों को लगा कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। घर वालों की सूचना पर पुलिस आई और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पुलिस के मुताबिक अमित को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पहले अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया, फिर उसके बॉयफ्रेंड अमरदीप को। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। सख्ती से पूछताछ पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और अमित के गांव का ही रहने वाला है, उसका फ्रेंड अमरदीप, और वह कहता है कि मेरे साथ टाइल्स लगाने का काम करता था। वह मेरा दोस्त था, मैं अक्सर उसके साथ घर आता था, लेकिन 1 साल पहले उसकी पत्नी रविता से मेरे अफेयर हो गया और जब पत्नी के बारे में अमित को भनक लगी तो हम मिलकर हमने उसे रास्ते से हटा दिया। और सांप भी इन्होंने खरीदा था। सहारनपुर से माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए गई थी। लौटते वक्त उसने मुझे फोन किया, कहा सांप की व्यवस्था कर लो, आज रात को अमित की हत्या करनी है। मैंने महमूदपुर सीखड़ा गांव के एक सपेरे से एक वाइपर सांप 1000 रुपए में खरीदा। प्रेमी अमरदीप ने बताया कि शाकुंभरी दर्शन से लौटने के बाद रात में अमित और रविता के बीच झगड़ा हुआ। यह बात रविता ने मुझे फोन पर बताई थी। और शनिवार रात जब घर के सभी लोग सो गए तो रविता ने मुझे फोन कर बुलाया। हमने मिलकर सोते वक्त अमित की गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद बिस्तर पर लाश के नीचे सांप को रख दिया।
उसकी पूंछ अमित की कमर के नीचे दबा दी ताकि सांप भाग न सके और अमित की लाश को डस ले, जिससे लगे कि मौत सांप के डसने से हुई है। वारदात के बाद मैं वहां से भाग गया और रविता सोने चली गई। आपको बता दें कि रविता की शादी 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। दोनों के 3 बच्चे, 1 बेटा और 2 बेटियां हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, पूछताछ में दोनों ने गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली है। वह सांप बेहद जहरीला होता, उसके डसने से बचने की संभावना तो बहुत कम होती। आपको बता दें कि सांप ले आओ कटवा देंगे। आरोपी अमरदीप ने यह बताया कि रविता ने उसको ये बोला। सांप वाला आइडिया रविता का ही था। उसने कहा था कि सांप ले आओ, सांप से कटवा देंगे। फिर मैंने गांव के लड़के राजकुमार से बात की। उसने मुझे सपेरे का नंबर दिया। फिर मैंने सपेरे से सांप लिया और झोले में रखकर ले आया। घटना वाले दिन रात में रविता ने फोन किया, बोली आ जाओ, अमित सो गया है। मैं पहुंचा। हम दोनों ने उसका गला दबा दिया। फिर चारपाई पर झोला रखा तो सांप अपने आप बाहर निकल आया। फिर हम लोगों ने अमित को उठाया और सांप का पूंछ वाला हिस्सा दबा दिया। फिर मैं भी चला गया और अमिता सोने चली गई। अमरदीप ने बताया कि 23 मार्च को अमित और मेरी लड़ाई हुई थी। उसने मेरा हाथ काट दिया था। फिर उसने मेरे पीछे लड़के लगा दिए थे। एक लड़का पीछा करते हुए मेरे घर भी आया था। अमित कहता था कि तुझे भी काट दूंगा और उसे भी, यानी कि रविता को भी। और ये बात मैंने रविता को बताई थी। फिर एक दिन रविता ने फोन कर मुझे बुलाया, मुझे अमित को मारना है उसने बोला कि अमित मुझे बेल्ट से मारता है। मैंने कहा कि थाने जाओ, शिकायत करो। रविता बोली थाने जाने नहीं देता है। फिर मैंने कहा कि तलाक ले लो। रविता ने कहा कि वह तलाक नहीं ले रहा है। और फिर रविता ने बताया कि अमित मेरे साथ रोज मारपीट करता था, कहता था कि तुझे से धंधा करवाऊंगा। अमित ने ही अमरदीप से बातचीत करवाई और अब उसको परेशानी होने लगी। तो ये कहना है अमित की वाइफ का। और अभी इसमें जांच पड़ताल चल रही है गाइस। क्या होता है पता बाद में चलेगा, इनकी क्या प्लानिंग थी। वैसे तो इन्होंने सब कुछ ये बोल ही दिया है। तो गाइस देश में यही हो रहा है। तो तीसरा किस्सा सुनने में आया है, एक जयपुर में भी ऐसा किस्सा हुआ था। तो पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है गाइस। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और